हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो रक्त के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने क्या रक्त के कणिकाओं के बारे में और उसके प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसी को हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी तंत्र कहते हैं। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 चीज़ें आती हैं, या हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक आता है आपका हृदय यानी हार्ट, दूसरा आता है आपका रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, ये रक्त वाहिनियाँ कैसे होती हैं? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कैसे होते हैं? बंद होती है, तो बंद रक्त वाहिनियाँ। और साथ में कैसी होती हैं? ये शाखित होती हैं। शाखित समझ रहे हैं? जैसे कि माना अगर ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ही ब्लड जाता है, तो ये हमारे क्या हाथों में जा रहा है, हाथों से बाद ये उंगलियों में जाएगा, ये फिर हमारे दूसरे हाथ में दूसरी उंगलियों में जा रहा है, हमारे धड़ में जाएगा, पाँव में। तो ये क्या बहुत सारी शाखाओं में बढ़ के आगे जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो रक्त वाहिनी तंत्र है वो कैसे शाखित है, बंद रक्त वाहिनी तंत्र होता है। और इसके बाद जो हमें अगला पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है हमें रक्त, यानी कि अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानना होता है। तीनों चीज कौन सी? हार्ट के बारे में, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, रक्त वाहिनियों के बारे में, और हमें रक्त के बारे में जानना होता है। इसमें से हम रक्त के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि रक्त क्या है। तो आज हम जो लेंगे वो लेंगे हम रक्त वाहिनी तंत्र। रक्त वाहिनी तंत्र लेने से पहले एक छोटा सा परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। जो ये रक्त वाहिनी तंत्र होता है जनरली 3 टाइप का होता है। रक्त वाहिनी तंत्र को हम क्या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। परिसंचरण, अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं या हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये जनरली 3 टाइप का होता है, जिसमें एक आता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा आता है आपका मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है, ब्लड वेसल्स को इस तरह से समझिए जैसे जो हमारे घरों में टैंकी है, टैंकी को समझे कि ये हमारा क्या है? हार्ट है। और टैंकी से जो क्या निकल रही है, आपके पाइपलाइन जा रही है, और हमारे घरों में क्या है? अलग अलग जगह हमें क्या दे रही है? पानी दे रही है। उन्हें समझिए क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब देखो टैंकी से हमारे घरों में पानी आने के लिए क्या है? पाइप लगी हुई है, जिसके थ्रू क्या है? हमारे घरों में अलग अलग जगह पानी आ रहा है। वैसे ही हमारे जो बॉडी है उसमें क्या होता है? जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और उनको जो है पूरे शरीर में ले जाने के लिए क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड को पूरे हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, रक्त वाहिनियों को ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ प्रेजेंट हैं, तो उस टाइप का जो सिस्टम होगा उसे हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है? टैंकी है। ठीक है, हमारे घर में क्या ना हो? पाइपलाइन ना बची हो, बल्कि हम यहीं से क्या ले जा रहे हैं? अपना सारा पानी ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी तरह से जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका जो बॉडी होती है ना, उनका पूरे बॉडी में क्या पना होता है? अगर ये उनकी बॉडी है, मान लो ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो उसकी पूरी बॉडी में क्या होता है? रक्त होता है, पूरी बॉडी में रक्त होता है, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इस रक्त में डायरेक्ट डूबे हुए थे। जैसे मान लो यहाँ पे उनकी किडनी हो गई, यहाँ पे किडनी हो गए, यहाँ पे अदर्स ऑर्गन हो गए, तो उनके जो डायरेक्ट ऑर्गन है वो क्या है? टैंकी में ही डूबे, जैसे ब्लड में ही डूबे हुए। जैसे कि टैंकी में हम क्या डाल दें? कुछ सामान डाल दें तो वो पूरा उसी में डूबे हुए होते हैं। इसी तरह से ये जो होते हैं जिनमें ओपन टाइप का मिलता है, तो ये ब्लड से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन ले जाने का काम करता है ब्लड, है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है डायरेक्ट ब्लड से लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट, जबकि जो क्लोज सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू जाती है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर क्या लेते हैं? वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और रक्त वहां तक पहुंचता है। तो यानी कि इसमें क्या होते हैं? जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं।
इतनी बात क्लियर है, या उनमें नहीं होती। मिक्स टाइप का जो है ये इंटरेस्टिंग है। मिक्स टाइप का जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या है, कुछ भाग में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि कुछ भाग में क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कुछ भाग में क्या है, बंद प्रकार का, क्लोज यानी बंद प्रकार का, कुछ भाग में खुले प्रकार का जो है, खुले प्रकार का रक्त संचरण तंत्र पाया जाता है। इसका जो फेमस एग्जाम्पल हुआ है मछली। मछली में क्या होता है, जो मछली का क्या है, जो उसकी पूंछ है, जो उसकी पूंछ है और क्या है, उसके जो पंख है, उसकी जो पूंछ है और पंख है, उसमें तो क्या है, बंद प्रकार का पाया जाता है। यानी कि वहां पूंछ और पंखों में जो ब्लड जाता है वो वेसल्स के थ्रू जाता है, लेकिन अदर जो बची हुई पूरी बॉडी है, पूरा शरीर है, तो उसमें क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। क्लोज जैसे कि मैमल्स में हो गया, इसका फेमस हो गया आपका क्या हो गया, मानव। ओपन आपके अर्थपोडा में जितने भी जीव जंतु आते हैं वो ओपन टाइप में, जैसे यानी कि जितने भी कीट पतंगे हैं उनमें क्या ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। तो ये तो हो गया आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जो पढ़ेंगे वो हम मेन पढ़ेंगे बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज टाइप का पढ़ेंगे। क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। मैंने वेसल्स का बता दिया कि वेसल्स कैसी होती हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। यानी कि क्या होता है, इनमें बीच में क्या होता है, गैप होता है, जैसे कि किसमें होता है, जैसे पाइप में होता है। उसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। इतनी बात क्लियर है। हमारे ब्लड में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिससे हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी भी कहा जाता है, जिसे हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी कहते हैं। तो एक नॉर्मल लेवल तक जब इसकी क्या है मात्रा हमारी बॉडी में होते तो ये हमारे नुकसान नहीं है। नॉर्मल लेवल कितना, अगर ये 180 से 200 ग्राम तक इसकी मात्रा हमारे ब्लड में है तो ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा क्या है 180 या 200 से ज्यादा बढ़ना लगता है तो ये क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल्स है इसके चारों ओर क्या होता है, जमना शुरू। जैसे अगर बढ़ गया तो इसके चारों ओर क्या हो गया, इस तरह से ये जमना शुरू कर देता है, जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है। अब सोचो अगर ये जमना शुरू हो गया तो इसका जो ये स्पेस है ना, इसका जो स्पेस है इसको लूमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूमन कहा जाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इसके चारों ओर जमना लग जाएगा तो लूमन क्या हो जाता है, आपका संकरा हो जाता है। संकरा समझते हैं, संकरा यानी उसका जो छेद वो पतला हो जाता है। अब पतला होने से क्या होगा, पतला होने से अगर माना यहाँ पे हार्ट है और हार्ट यहाँ से एकदम फोर्स से क्या दिया, ब्लड दिया, अगर इसका स्पेस संकरा हो गया, इसका लूमन संकरा हो गया तो क्या होगा, अब ब्लड क्या ज्यादा फोर्स जाए, क्योंकि उससे स्पेस कम है जाने के लिए। अगर स्पेस ज्यादा तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता, ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये ब्लड जो वेसल्स है या ये जो क्या है नलिकाएं ये फट सकती हैं, और इसके फटने को क्या कहा जाता है, हेमरेज कहा जाता है। हेमरेज कहा जाता है। और सबसे ज्यादा हेमरेज क्या होता है, ब्रेन में होता है। क्यों, ब्रेन की जो वेसल्स होती है ना वो बहुत पतली होती हैं, बहुत पतली होती है। पतली होने से क्या होता है, अगर उनमें क्या है ज्यादा फोर्स लगता है तो फट जाते हैं, जिसको फंसने को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम गया, लूमन संकरा हो गया, पतला हो गया, तो उससे हमें हार्ट अटैक आने के जो चांस बढ़ जाते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या हो सकता है, एक तो हेमरेज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इससे बढ़ जाती। तो ये तो बात हो गई ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स। अब हम मेन आते हैं, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेन दो टाइप की पाई जाती है। अगर हम रक्त वाहिनियों की बात करते हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है आपकी धमनियां और दूसरी जो होती हैं आपकी, दूसरी क्या होती हैं आपकी, सिराएं। ठीक है, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें आपकी एक तो क्या आती हैं, आपकी धमनियां आती हैं, दूसरी क्या आती हैं, सिराएं आती हैं। अगर हम धमनियों की क्या करें, एक बेस्ट परिभाषा की बात करते हैं तो बेस्ट परिभाषा जो उसकी होगी वो ये होगी कि धमनियां जो हैं हमेशा हृदय से शरीर की ओर जाती हैं, शरीर
की ओर जाती हैं। ठीक है, धमनियां क्या ले जाएंगी, ब्लड को ले जाएंगी। कहाँ से ले जाएंगी, शरीर से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर जितनी भी वेसल्स होंगी या जितनी वेसल्स को रक्त जाएगा वो उनको क्या कहेंगे, हम धमनियां कहेंगे। सिराएं इसके उल्टा हो जाएंगे। सिराएं जो होती हैं वो शरीर से हृदय की ओर आपका क्या लाती हैं, ब्लड को लेके आती हैं। तो जो भी वेसल्स क्या है शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लाएंगी वो सब क्या कहेंगी, सिराएं कहेंगी। दूसरा जो इसका परिभाषा दी जाती है वही दी जाती है, धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब कि ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद समझा जाता है जिसे हम कहते हैं फुस धमनी। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी जो है ब्लड को शरीर से लंग्स में ले जाती है और इसमें कैसा बहता है, जबकि सारी धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें क्या है आपका अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त मतलब इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये जो फुफ्फुस धमनी होती है जैसे पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, ये जो होती है आपके हार्ट से लंग्स में लाती है। लंग्स में क्या होता है, हम जो श्वसन करते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का आता है फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में इकट्ठा होता है तो ये वहां से जो हमारा हार्ट है, हार्ट से कहाँ ले जाते हैं, रक्त में ले जाते हैं। रक्त में क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है तो वहां पे ऑक्सीजन इस फुफ्फुस धमनी में आ जाता है, वहां से फिर से वो क्या कर देती है, हार्ट में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही जो इसमें होता है सिराओं में होता है, सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त का मतलब है ये ऑक्सीजन रहित होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, सेम इसका भी अपवाद समझा जाता है, किसको, फुसफुस सिरा को। ठीक है, जहां सभी सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, वहीं फुफ्फुस सिरा में क्या होता है आपका शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे, ये जो होता है ये लाता तो शरीर में ही है। सिरा की पहचान क्या है कि ब्लड को सब क्या लाएंगे, शरीर से कहाँ लाएंगे, हार्ट में लाएंगे। तो ये लंग्स से क्या लाती है, हृदय में लाते हैं। हार्ट में क्या लाती है, आपके ब्लड को लाते हैं। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन अच्छे से मिला हुआ होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज हाई होती है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आते हैं फिर कहाँ लाता है, आपका हार्ट में लाता है। तो इसलिए इसको क्या कहता है, अपवाद समझा जाता है कि जब सब सिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है तो इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट धमनियों के बारे में। इसके बाद बात करें तो जो धमनियां होती हैं इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इसके अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये कितना होता है, 280 के आसपास होता है। वहीं अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो ये कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि इसका हाई होता है, इसका लो होता है। रीजन ये है कि जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, बहुत स्पीड से पंप करता है, तो बहुत फोर्सफुली पंप करते हैं। इसलिए क्या होता है, जब वो आपके धमनियों के थ्रू शरीर में जाता है तो बहुत, जब हार्ट ने बहुत फोर्सफुली से वो करा है, उसको पंप करा है, तो बहुत उसमें बहुत प्रेशर बन जाता है धमनियों में। इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। शरीर से जो वापस लाता है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं लगता, एक फ्लो में वापस आ रहा हो, तो इसलिए जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है, प्रेशर लो होता है। दूसरा, अगर हम इसके रंग की बात करें तो इनमें जो धमनियों का जो रंग होता है वो कैसे होता है, लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, वहीं जो सिराएं होती है वो नीले रंग की होती है, नीले रंग की। धमनियां जो होती हैं वो बहुत गहराई में होती है। हमारे जो त्वचा है उनमें क्या है, गहराई में प्रेजेंट होती हैं, जबकि सिराएं क्या होती हैं, त्वचा के जस्ट नीचे होते हैं, त्वचा के नीचे होते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ पांव में नीले रंग की दिखाई देती हैं वो क्या दिखाई देती है, वेसल्स, जो वेसल्स दिखाई देती है वो क्या दिखाई, सिराएं दिखाई देती है, ना कि क्या दिखाई देती है, धमनियां दिखाई देती है। अगर जैसे कभी किसी का हाथ कट जाता है, पांव पे कहीं पे चोट लगती है, जो ब्लड हमारा शरीर से निकलता है तो वो कौन सा होता है, जो सिराओं में बह रहा होता है, ना कि जो धमनियों में बह रहा था। अगर
हमारा हाथ पांव कहीं पे कट जाए, इतना कट जाए कि वो धमनियों तक रहे, बहुत गहराई में होती है, वहां तक कट जाए तो ब्लड को रोकना बहुत प्रेशर से बहते, एक कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा क्योंकि वो बहुत प्रेशर से निकलते हैं। और जब वहां तक कहते हैं एकदम पिचकारी के जैसे क्या होता है वो दिखने को, ना कि ये हल्का हल्का सा फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए क्या होता है, एक तो धमनियां गहराई में होने का रीजन ये कि अगर ये कट गई तो बचना मुश्किल, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा थोड़ी ही देर में। दूसरा, इसके गहराई में होने का रीजन ये भी हो सकता है कि इसका प्रेशर बहुत हाई होता है ना। अगर ये त्वचा के ऊपर ही होंगे और प्रेशर इतना हाई होगा तो ये क्या होंगे, हमारे स्किन को फाड़ के बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए भी इसके दो कारण होते हैं कि मतलब इसको बहुत गहराई में होती है, जो वेसल से प्रेशर कम है उसमें अगर उसमें कट लग जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। तो इसलिए ये क्या है, त्वचा के जस्ट नीचे होते हैं, जो हमारी धमनियाँ हैं वो बहुत गहराई में होती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जो धमनियां होती है ना, ये गहराई में होने के साथ साथ क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती हैं, जबकि जो वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, आपकी पतली होती है। रीजन सेम है कि अगर प्रेशर हाई है, अगर धमनियां पतली होंगी तो क्या होगा, वेसल्स के फटने का डर रहेगा। वहीं अगर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर कम इतना ज्यादा नहीं है तो पतली अगर उसकी वेसल्स हैं तो उससे भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये क्या है, धमनियों के कुछ पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो धमनियां जो ये वेसल्स होती ना, सॉरी जो ये सिराएं होती है, इसमें क्या पाया जाता है, वल्व पाया जाता है। वल्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वल्व पाया जाता है। जबकि इनमें जो होता है, इनमें ये पांचवा पॉइंट, ये छठवां पॉइंट, इनमें जो होता है, इनमें जो वल्व होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। वल्व क्या होता है, जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब शरीर से ब्लड यहाँ मतलब मान लो आपका क्या है, ये हार्ट है। अब ब्लड क्या है, शरीर से कहाँ जा रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह के क्या होते हैं, वॉल लगे होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं, संरचनाएं होती हैं जो ब्लड को क्या है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने के देती हैं। तो ब्लड यहाँ से ऊपर आए, ये खुल जाती है। लेकिन अगर प्रेशर कम, अगर ब्लड लौटना चाहे तो ये एकदम से क्या हो जाते, बंद हो जाते, ब्लड नीचे नहीं आ पाता है। वैसे ही फिर अगर ऊपर जाएंगे तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलती है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं खुलती है। तो ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिरा का, ठीक है। सिराओं में पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं होगी। अब बात यह है कि सिर्फ सिराओं में क्यों, धमनियों में क्यों नहीं है। तो रीजन ये है कि धमनियों में क्या, ब्लड ऑलरेडी बहुत प्रेशर से है, जो हार्ट है उसने बहुत प्रेशर से क्या है, ब्लड को फ्लो करा है, उसके पास कोई चांस नहीं है कोई पीछे लौट के आए, है ना। लेकिन जो सिराएं हैं, सिराएं क्या है, माना हमारे पैर से हमारे हार्ट में ब्लड को जाना है, तो सिराओं में क्या प्रेशर, इतना प्रेशर देने वाला नहीं, पीछे से फोर्स देने वाला कोई नहीं, उससे एक सीक्वेंस में फ्लो होना होता है। तो उसके पास कोई फोर्स नहीं, अपने फ्लो से बहना होता है, तो इसलिए उनमें बल्ब होना जरूरी है, वरना क्या है, वो पीछे की ओर लौट सकता है, ताकि पीछे की ओर ना लौटे, वो एक ही डायरेक्शन में जाए, इसलिए वेसल्स होता है। दूसरा, ग्रेविटी एक रीजन हो सकता है। हम पे ग्रेविटी काम करती है, बिल्कुल करते हैं। तभी आपने ये फैक्ट सुना होगा कि जब सुबह उठते हैं तो हमारी हाइट क्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है और शाम तक क्या हो जाती है, हमारी हाइट कम होती है, क्योंकि हमें दिन भर क्या ग्रेविटी लग रही होती है, जिसके कारण हमारी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। रात में क्यों नहीं लगती, रात में क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है बढ़ जाता है, हम लेटे हुए होते हैं, एरिया ज़्यादा होता है, तो उतने ज़्यादा एरिया में कि ग्रेविटी उतनी नहीं रहती। जब हम ऐसे में मास पे डिपेंड करते हैं, इसमें मास जाता है एक ही जगह पे, उसका जो एरिया कम हो गया मास जाता है, उसमें मास सेम है लेकिन एरिया बढ़ गया तो ग्रेविटी उतनी कम लगती है। तो ये रीजन होता है। दूसरा, अब इससे ब्लड वेसल्स को समझ लो, जो सिराएं हैं अगर वो नीचे, जैसे धमनियां हैं, धमनियों में ब्लड आ रहा है, ग्रेविटी की दिशा में आ रहा है ना। ब्रेन को छोड़ दे, अगर अदर पार्ट्स की बात है, ग्रेविटी की दिशा में आ रहा है, तो उसमें एक अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा है कोई, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर पैर से हमारे हार्ट में जा रहा है तो ये क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इसमें अगर ग्रेविटी भी काम करे तो ये नीचे आने की जरूरत है। माना हमारे पैर से थोड़ा घुटने तक आए और ब्लड वहां पे क्या होने लगे, लौटने लग गया, थोड़ा सा कम हुआ तो नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया। तो ये ब्लड नीचे ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वॉल होते हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे आता है ये क्लोज होता है। ये सिर्फ तब खुलेंगे जब यहाँ से ऊपर की ओर इसका क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये जो है वेसल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में आप जान चुके हैं। ये वेसल्स के बारे में जानते हैं। अब हम थोड़ा रक्त कैसे फ्लो होता है उसके बारे में जानते हैं, रक्त मार्ग के बारे में जान लेते हैं कि रक्त कैसे हार्ट से
पूरी बॉडी में जानते हैं। मान लो ये क्या है, आपका हार्ट है। अभी सिर्फ फ्लो के बारे में जान ले, मैं हार्ट को आगे ढंग से क्या कर लूंगी, एक्सप्लेन करूंगी आपको। फिलहाल आप इतना जान लिए, ठीक है। ये आपके अलिंद हो गया, अलिंद हो गया, और ये आपके नीले हो गए, ठीक है। यहां ऊपर आपका मान लो क्या है, फेफड़े हैं या लंग्स है, इतनी बातें। और यहां नीचे क्या है, आपका पूरा शरीर है, ठीक है। अब ब्लड क्या हुआ, ब्लड अलिंद से, जो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट अलिंद से क्या पूरी बॉडी में जाता है, तो ये अलिंद से होके ब्लड क्या है, इस तरह से क्या है, पूरी बॉडी में गया, ठीक है। यहां से निकला अलिंद से, ये शरीर में गया, ये वेसल्स के थ्रू इस तरह से गया। तो जैसे ही अलिंद से निकला तो सबसे पहले जो होता है ये महाशिरा होती है, महाधमनी होती है। ब्लड को ले जाता कौन है, धमनी जाता है। ये क्या है, महाधमनी होती है, ठीक है। ये महाधमनी के थ्रू ब्लड आपके अलिंद से निकला, शरीर की ओर बढ़ा। आगे जाके जो महाधमनी होती है, छोटी छोटी क्या होती है, धमनियों में क्या होती है, कन्वर्ट होने लग जाती है। तो आगे जाके ये क्या बन जाती है, धमनियों में कन्वर्ट हो जाती है, धमनियां है। तो ये इसे यहाँ पे सिर्फ धमनी लिख लें, तो ये क्या है, धमनी है। इतनी बात होगी। धमनी आगे जाके क्या होती है, आपकी बारीक बारीक कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, बारीक बारीक जो है केसिका में कन्वर्ट होती है, कैसिका जिसे या कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लड कहाँ से निकला, आपका अलिंद से निकला, मार क्या हो गया, आपके नीले से निकला, नीले से आपकी महाधमनी में गया, फिर धमनियों में गया, फिर कहाँ गया, केसिका में। जब ये नीले से निकला तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो परसेंटेज थी वो क्या थी, काफी हाई थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन को बांटते गया, धमनियों में आते आते ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, थोड़ा सा कम हुई, और यहाँ केसिका में आते हुए जो ऑक्सीजन क्या होते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, पूरा शरीर जो हमारा ऑक्सीजन ले चुका होता है। अब ये केशिकाएं जो मिलके एक वेसल्स यहाँ से बनाती हैं, और ये वेसल्स यहाँ से आपके अलिंद में जाता है। इस तरह से एक वेसल्स बनती है, और ये वेसल्स आपका कहाँ जाता है, अलिंद में जाता है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी हैं, ये मिलके एक बारीक वेसल्स बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं सिरा, सिराएं या सिरा, ठीक है। ये सिरा, बहुत सारी सिराएं मिलके जो है आपकी महासिरा बनती है, महासिरा बनती है। और ये महासिरा जो है अपने ब्लड को कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है, रक्त में छोड़ देती। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको समझ गए होंगे कि यहाँ क्या है, शुद्ध ब्लड था, सिराओं जो लाते हैं अशुद्ध ब्लड लेते हैं, यहाँ जाके ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो ब्लड वापस कहाँ गया, अलिंद में। यानी जो लेफ्ट साइड है हमारे, यहाँ क्या होता है, हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। चाहे ये अलिंद में हो चाहे नीले हो, दोनों में क्या होता है, हमारा शुद्ध रक्त होता है। वहीं राइट साइड की बात करें तो यहाँ क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये जो जहाँ पे जनरल साइंस पूछता है वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रक्त है किस साइड शुद्ध है, किस साइड अशुद्ध है। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुआ तो इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपको पूछ रहा है कि जो सिराएं आ रहे हैं वो किस चैम्बर में आ रहे हैं, या जो ब्लड पंप होता है, शुद्ध रक्त होता है, किस चैम्बर से होता है, कहाँ जाता है, तो इस तरह से पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये क्या है, सिराएं आपका अशुद्ध रक्त ले, यहाँ से ये रक्त लेके आ गई, अलिंद में गया, अलिंद ने जो रक्त है आपको कहाँ डाल दिया, ये नीले में डाल दिया, ठीक है। अभी भी रक्त कैसे, अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी आपको, फेफड़ों में मिलेगी। तो यहाँ से फिर से एक क्या होती है, ब्लड वेसल्स निकलती है, और ये ब्लड वेसल्स कहाँ जाती है, आपकी फेफड़ों में जाती है। इस तरह से एक और ब्लड वेसल्स निकली और कहाँ गई, फेफड़ों में गई। फेफड़ों में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत है, यहाँ से पूरा उसने ऑक्सीजन लिया फेफड़ों से, और यहाँ से फेफड़ों से फिर एक और वेसल्स आती है, और ये कहाँ आती है, आपकी अलिंद में आती है। ये वेसल्स जैसे ही इसमें रक्त में आपका, इस वेसल्स में क्या जाएगा, रक्त जाएगा ना, इस वेसल में रक्त गया, फेफड़ों में गया, पूरा उसमें ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन लेके ये जो वेसल्स है ये लेके कहाँ आ गई, आपकी अलिंद में आ गई। ये जो ले जा रही है, ये जो सिरा है, इसी को क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा कहते हैं, फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। और ये फेफड़ों से जो लेके आ रही है ना ब्लड को, इसी जो धमनी है इसी को क्या कहा जाता है, फुस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये जो हार्ट से ले जा रही है इसी को क्या कहते हैं, फुसफुस
धमनी कहा जाता है, नी कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, फुसफुस सिरा कहा जाता है, जो क्या है लंग्स से हार्ट में। मैंने कहा था कि सिरा और धमनी का जो मेन पहचान है यही है कि जो हार्ट से ले जाएगा। अब ये फुफ्फुस क्या हार्ट से ले जा रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, आपकी धमनी है, ये हार्ट में ला रही, तो ये सिरा है। कैसी, फुफ्फुस, फुफ्फुस लंग्स का जो दूसरा फुफ्फुस भी है, तो लंग्स के नाम पे इसे फुफ्फुस रखा गया, ठीक है। लंग्स को फुफ्फुस भी कहते हैं, फेफड़े भी कहते हैं, तो फेफड़े का दूसरा नाम फुफ्फुस है, तो उसी के नाम पे इसे फुसफुस रखा गया है। और फुसफुस जो सिरा है, क्योंकि ब्लड लेके आ रहे हैं, तो इसलिए सिरा कहा गया। लेकिन सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें क्या बह रहा है, यहाँ पे शुद्ध रक्त बह रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। वहीं धमनियां कहते हैं हार्ट से ले जा रही, ये भी हार्ट से ले जा रही, कहाँ जा रही, लंग्स में ले जा रही है, फुसफुस में ले जा रहे हैं, इसलिए इसको फुफ्फुस धमनी कहा गया। लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी ये क्या अशुद्ध रक्त है। इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या हो गया है, आपका मार्ग हो गया किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, कैसे होता है। सबसे पहले शरीर में भेजने से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अलिंद होता है, अलिंद ने ब्लड को, अलिंद में क्या संकुचन हुआ, ब्लड का फ्लो हुआ, कहाँ, महाधमनी में, महाधमनी से आगे धमनियों में गया, पूरे शरीर में जाते जाते गया, आगे में जाके ये कैपिलरियों तक पहुंच गया, वहां तक जाते जाते पूरा ऑक्सीजन ब्लड से खत्म हो चुका होता है। फिर कैपिलरियां मिलके एक सिराएं बनाती हैं, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता ब्लड में, सिराएं मिलके महासिराएं बनाए। फिर कहाँ आता है, राइट साइड कहाँ आता है, आपका अलिंद में आता है, अलिंद से आपका निलय में आता है, निलय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, किसके थ्रू जाता है, फुसफुस धमनी के थ्रू जाते हैं, लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन दोबारा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन से फिर कहाँ आता है, अलिंद में आता है, अलिंद से फिर से निलय में डाल देता है, निलय से फिर क्या होता है, पूरे शरीर में फिर से फ्लो होता है। तो ये तो हो गए उसके मार्ग के बारे में, ठीक है, ये तो हो गया रक्त के मार्ग के बारे में। थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी जान देते कि हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो कैसे करते हैं, कौन कौन से उसमें जो नाम है उन नामों को जान लेते हैं, कैसे पंप करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर हम हृदय की बात करें, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो ये क्या है, मेजोडर्मली इसकी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, मेजोडर्मल होती है, ठीक है। मेजोडर्मल समझते हैं, जब क्या होता है, भ्रूण बनता है ना, एग फर्टिलाइज हुआ, भ्रूण बना, तो जो ट्रोफोब्लास्ट स्टेज होती है उसमें 3 लेयर बन जाती हैं, ये 3 लेयर बन जाती है, ठीक है। ये जो बाहर वाले लेयर होते हैं हम इसको एक्टोडर्म कहते हैं, ये अंदर वाली जो होती है इसे हम एंडोडर्म कहते हैं, और ये बीच की जो, थोड़ा मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉटेड बना देती हूँ, ये बीच की जो होते हैं इसको हम मेजोडर्म कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, कुछ ऑर्गन क्या होते हैं, एक्टोडर्म से उत्पन्न होते हैं, कुछ एंडोडर्म से होते हैं, और कुछ मेजोडर्म। इसी तरह से जो हृदय है, ये जो हार्ट है, वो हमारी इस बीच वाली लेयर से बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, मेजोडर्मली ओरिजिन। तो हमारा जो हार्ट है वो क्या है, मेजोडर्मली ओरिजिन है, यानी मेजोडर्म से उत्पन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि हार्ट कैसे, कहाँ से, कौन सी लेयर से उत्पन्न हुआ है, तो मेजोडर्मली उत्पन्न है, या कौन सी एम्ब्रोनिक लेयर से हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी बात करें, ये थोड़ा सा क्या होता है, बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। क्यों झुका हुआ होता है वो मैं आगे बताऊंगी। और कहाँ पे होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होते हैं, फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट है कि मेजोडर्मली राइज होता है, थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है, और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। इतनी बात सबको ही पता होगी। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, वो है ये समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। ऐसी समझने के लिए समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। जो हमारा हृदय है ना, इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है इस तरह से, जो क्या होती है हमारी, जो लेफ्ट साइड है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटी होती है ये लेयर, और जैसे जैसे ये राइट साइड आता है, ये लेयर क्या थोड़ी सी पतली हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये लेफ्ट साइड क्या है, बाईं तरफ क्या है, थोड़ा सा
ज़्यादा मुड़ी हुई है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि बाईं साइड के ये थोड़ा झुका हुआ है, जबकि झुका हुआ नहीं है, तो सेंटर में होता है। लेकिन कैसे लगता है हमें, क्योंकि इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो थोड़ा क्या होती है, मोटी होती है आपके बाईं तरफ, और जो दाहिनी तरफ है राइट साइड है वो क्या होती है, थोड़ा सा पतली होती है। ठीक है, और इसके जो भारी लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इस जो भारी लेयर के हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, या हृदय आवरण, पेरिकार्डियम हिंदी में कहेंगे तो हृदय आवरण। इसको जो अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं हम एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, और ये बीच वाला जो ये वाली लेयर है इसको कहते हैं हम मीजोकार्डियम, इसको क्या कहते हैं हम, मीजोकार्डियम। ठीक है, ये 3 लेयर हार्ट में क्या है, 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हृदय है उसके जो भारी आवरण है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे तो हृदय आवरण कहते हैं। इंग्लिश में भी टर्म याद कीजिए, क्योंकि हृदय आवरण तो देगा नहीं, हर कोई समझ जाएगा, तो पेरिकार्डियम हिंदी में लिख के ही दे देते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिख के देते हैं, तो जो हिंदी वाले बच्चे वो पेरिकार्डियम ना पढ़ के हृदय आवरण पढ़ के छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये पेरिकार्डियम है और मीजोकार्डियम है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं हृदय द्रव कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसे हार्ट फ्लूइड ही कहा जाता है। ये जो कहते हैं, ये क्या करता है, ये जो हृदय द्रव होता है, अगर कोई चोट लगी तो जो अंदर जो मेन हार्ट है हमारा, ये आवरण हो गया, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको शॉक से बचाता है, यानी उसमें कोई चोट ना लगे उस चीज से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि एक टर्म्स में गए तो हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा जो ये हृदय। ठीक है, इसका जो ये नुकीला भाग होता है इसे एपेक्स कहा जाता है, जबकि ये ऊपर से चपटा वाला भाग है इसको आपका बेस कहा जाता है। जनरली क्या होता है, जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम बेस कहते हैं, ऊपर वाले को एपेक्स कहते हैं। लेकिन हार्ट में क्या है, ये आपका चपटा है, सपाट भाग है, तो इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है, जबकि नुकीले वाले भाग को आपका एपिक्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी हार्ट के बारे में। उसके बाद कुछ चीजें और जानते रहिए, जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें, ये आपका हार्ट हो गए। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सबको ही पता होगा कि 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के ये जो 2 चैम्बर है इनको क्या, ये इसका लेफ्ट साइड होता है, ये इसका राइट साइड होता है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट अलिंद हो गया और ये क्या हो गया, राइट अलिंद हो गया। ये नीचे जो भाग है इसको कहते हैं आपके नीले, और ये क्या हो गया, लेफ्ट नीले हो गए, ये राइट नीले हो गया। ठीक है, दोनों अलिंद को जो अलग करता है, ये जो बीच वाला भाग है, दोनों अलिंद को जो अलग करने वाला सेप्टा है इसको हम कहते हैं अंतर अलिंद परत, अंतर अलिंद पट या इंटर आर्टरी सेप्टा। ठीक है, एक काम करते हैं, जो हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये तो हम जान चुके, कैसे काम करता है, कैसे एक्साइटेड होता है, कैसे ब्लड के फ्लो होते हैं, कौन कौन से अंग है, कहाँ पर ट्राइकप्साइड है, कहाँ पर बाइकप्साइड है, कहीं पे सेमी लूमन है। ठीक है, ये सब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं लेक्चर को, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करें और साथ में बने रहें। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हार्ट के बारे में जाने उसकी 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछता है ट्राइकप्साइड कहाँ होता है, बाइकप्साइड किस साइड पाया जाता है, ठीक है, सेमी लूमन कहाँ पे होता है, आपके SN नोड के बारे में पूछा जाता है, पेसमेकर किसे कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा।